वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी एग्ज़ाम, जो सिविल वालों के लिए है। सिविल 2020 टू 2021, मतलब नोटिफिकेशन 2020 नवंबर 3 तारीख को आया है और एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है। और इस वीडियो में आपको इस एग्ज़ाम के रिलेटेड बेस्ट बुक्स और कट ऑफ डिटेल्स बताने वाला हूँ। सो मेरा वीडियो अंत तक देखिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक और शेयर करिए। मैं आपको हर रोज़ गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड टिप्स, नोटिफिकेशन डिटेल्स, प्रिपरेशन प्लान सभी आपको अब मेरे चैनल में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए चैनल। आपको सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में एक बार बता दूँ। नोटिफिकेशन आया था और नवंबर 3 2020 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्लोजिंग डेट है 24 नवंबर 2020। जिसने अप्लाई नहीं किया हो अभी तक, जो डिप्लोमा में सिविल स्ट्रीम से डिप्लोमा पास कर चुके हैं, वो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं 24 नवंबर से पहले। और मैं वैकेंसीज़ की बात करूं, सिविल असिस्टेंट ग्रेड बी में सिविल वालों के लिए कुल मिलाकर 14 वैकेंसीज है, जिनमें से अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में 6, EWS के लिए 1, OBC के लिए 4, ST 1, SC 2 वैकेंसीज। और साथ ही साथ आपको साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड सी में भी कुछ वैकेंसीज है, जैसे कि 3 वैकेंसीज है, और उसमें अधिकतर बैकलॉग वैकेंसी ही है। सो साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी में ही एक्चुअल वैकेंसीज है सिविल वालों के लिए। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो या कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा गया, बट क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। 60% मार्क्स या 60% से ज़्यादा मार्क्स आपका डिप्लोमा के ओवरऑल परसेंटेज आपके 60% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए आपके डिप्लोमा में सिविल सब्जेक्ट में, और सिविल स्ट्रीम से। और साथ ही साथ आपको 10th में इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आपका 10th क्लास या मेट्रिकुलेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूं तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस के दोनों के बेसिस पर है, एक रिटन टेस्ट एंड देन पर्सनल इंटरव्यू। रिटन टेस्ट में का वेटेज 50% है, और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 50% है। मतलब फॉर एग्जांपल रिटन के 100 मार्क्स है, और पर्सनल इंटरव्यू के 100 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम, तो फाइनल सिलेक्शन में कुल मिलाकर 200 मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होगा। जिस कैंडिडेट ने रिटन मार्क्स में और पर्सनल इंटरव्यू दोनों में ज़्यादा मार्क्स लाए, वही कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन में उसकी सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू कब होगा? आफ्टर रिटर्न रिजल्ट्स के बाद मेरिट के बेसिस पर 1:6 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब चलिए मैं रिटर्न एग्ज़ाम की बात करता हूँ। रिटर्न एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का होता है, और 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन के करेक्ट होने पर 1 मार्क, और हर क्वेश्चन के रॉन्ग होने पर नेगेटिव मार्किंग होता है। और उन 100 मार्क्स में से इंग्लिश के 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन आते हैं, GK के 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आते हैं, और सिविल सब्जेक्ट के 70 मार्क्स 70 क्वेश्चन आते हैं सिविल में से। और 100 क्वेश्चन आते हैं, और हर आंसर करेक्ट होने पर 1 मार्क्स, और रॉन्ग होने पर -25 डिडक्ट किया जाता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से। सो जिस आंसर आपको कॉन्फिडेंस है जिस क्वेश्चन पर, उसी को अटेम्प्ट करना, वरना बेकार के मार्क्स ना, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अब मैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूँ तो इंग्लिश पेपर के लिए सबसे पहले करता हूँ 10 मार्क्स का 10 मार्क्स इंग्लिश पेपर से, इंग्लिश में से आते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में से, और उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट बुक्स अगर बताऊँ तो ये एक बुक आप पढ़ लेना, द इंग्लिश अक्यूमेंट बाय गोपाल वर्मा सर। ये बहुत ही मतलब पतली बुक है, बहुत जल्दी इसका रिवीजन और कंप्लीशन, इस बुक को आप जल्दी कंप्लीट कर रिवाइज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के SSC CHSL के इंग्लिश सेक्शन के पेपर्स में से इंग्लिश सेक्शन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। मैं आपको इस बुक का लोगो बता रहा हूँ, गोपाल वर्मा द इंग्लिश अक्यूमेंट। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो ये भी 10 मार्क्स और 10 क्वेश्चन का रहेगा सेक्शन, और इसकी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको एक ही बुक आपको फॉलो करना है, लूज एंड जनरल नॉलेज
और साथ ही साथ आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए किसी स्टैंडर्ड मटेरियल से। और इस बुक का लोगो मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ। ये 10 मार्क्स का रहेगा और 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए भी आपको एक ही बुक प्रिपेयर करना है, वो है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय आर्यन पब्लिकेशंस। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के SSC CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। ये बुक का लोगो। फ्रेंड्स, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों सेक्शंस आपको 10th लेवल स्टैंडर्ड के मिलेंगे, मतलब इजी लेवल ही रहेगा, कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं रहेगा। सो ईज़िली आप इन सेक्शंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सिविल सब्जेक्ट रहेगा सिविल वालों के लिए, और ये इसमें 70 मार्क्स रहेंगे, 70 क्वेश्चंस आएंगे। और उसको पढ़ने के उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सिर्फ ये दो बुक्स आप प्रैक्टिस कर लिए। बहुत ही बढ़िया बुक्स है। मैंने बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद इस बुक को चुना है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। सो आप ये 2 बुक्स प्रैक्टिस कर लेना, सिविल इंजीनियरिंग बाय SP गुप्ता एंड SS गुप्ता CBS पब्लिकेशन का, और सिविल इंजीनियरिंग 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एसचंद पब्लिकेशंस। ये 2 बुक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इसी में से कई सारे पेपर तो थियोरेटिकल टाइप ही रहता है, बहुत कम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस है। सो थियरी अच्छा पढ़ लेना। मैं इस बुक के लोगों से आपको बता दे रहा हूँ, सिविल इंजीनियर बाय एस चांद पब्लिकेशंस। और रिटर्न सेफ स्कोर की बात करूँ तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी में अनरिजर्व आउट ऑफ 188। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेफ स्कोर, क्योंकि कट ऑफ की बात अभी नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू का भी वेटेज है उसमें 50%। सो कट ऑफ की बात शायद करना बेहतर नहीं है। सो मैं आपको सेफ स्कोर बता दे रहा हूँ। जो इनका सेफ स्कोर मतलब जो भी 88 आउट ऑफ 188 मार्क्स ला लिए, वो इंटरव्यू में के लिए अच्छा प्रिपेयर कर ले, ताकि उनका बहुत ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के। EWS कैटेगरी का सेफ स्कोर 87 मार्क्स आउट ऑफ 100। OBC कैटेगरी का 85 प्लस हो सकता है सेफ स्कोर। SC कैटेगरी का सेफ स्कोर 80 प्लस हो सकता है। और ST कैटेगरी का सेफ स्कोर आउट ऑफ 100 80 प्लस मार्क्स हो सकता है। पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ तो पर्सनल इंटरव्यू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना बायोडाटा पूछा जाएगा कि आप कहाँ से रिलेटेड हो और आपका नाम क्या है, ताकि आपका अपना स्टाइल मतलब स्पीकिंग स्टाइल चेक करते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे इंटरव्यू बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ जाता है, जो सिविल रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस, कोई डिफ़िकल्ट नहीं पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चंस और थ्योरी से पूछा जाता है। फंडामेंटल्स पे अच्छा ध्यान देना, अच्छा सीख लेना फंडामेंटल सिविल के। और साथ ही साथ जनरल अवेयर इवेंट्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें इंटरव्यू में घबराने की बात नहीं, एक बार रिटन क्वालिफाई कर लेना, खुद ब खुद आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। फ्रेंड्स, ये था अब तक का वीडियो। फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इंटरेस्टेड न्यूज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जॉब्स ट्यूबर। मैं आपको हर रोज़ गवर्नमेंट जॉब्स और साथ ही साथ प्राइवेट जॉब्स के नोटिफिकेशंस और प्रिपरेशन प्लान आपको बताते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। राइट।